हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। दोस्तों, ये हमारा जो है शिक्षण कौशल का वीडियो है, जिसमें हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से आज हमारा है ये जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसके पहले आपको वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, ये दो वीडियो आपको मिल जाएंगे और इन दोनों वीडियो को ज़रूर आप लोग देख करके समझ लीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में क्या था। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो मुस्लिम कालीन मतलब मुगल काल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भैया, मुगल काल की शुरुआत हुई थी जब 712 एडी में, मतलब 712 ईस्वी में दोस्तों। कौन 712 ईस्वी में कौन अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 712 ईस्वी में सबसे पहले जो सफल आक्रमण हुआ था वो जो अरब किए थे। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। लेकिन क्या था कि वो प्री मेच्योर उसका डेथ हो गया था, मतलब बहुत पहले उसका डेथ हो गया था। ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था, 1 या 2 साल तक किया था शासन। तो इसकी वजह से उस समय शिक्षा तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। उसके बाद आया कौन? उसके बाद आया मोहम्मद गजनवी। ठीक, कौन? गजनी आया, गजनवी से आया, आया ना, मोहम्मद गजनवी आया, महमूद गजनवी दोस्तों आया। ठीक है, उसने क्या किया? उसने तो आया तो भारत में 1001 से 1025 तक रहा, लगभग सब 1001 से 1001 से 1027 के कहीं कहीं आपको 27 मिले, कहीं 26 मिलेगा। तो 1001 से 1026 तक मान लीजिए, या 27 मान लीजिए, 1001 से 1027 तक रहा। उसने यहाँ पर आया तो शासन करने की वजह से नहीं आया था, वो आया था यहाँ पर लूटपाट करके और अपने राज्य में यहाँ से धन संपदा लेकर जाए और वहाँ पर जा करके अपने मतलब अफगान एरिया में वो अपने साम्राज्य को बढ़ाए। ठीक, इसके बाद हमारा आया कौन? इसके बाद आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, आप लोग पता है कब हुआ था? जो है 1192 में हुआ था। आप लोग पता है 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारा गया था और मोहम्मद गोरी के विजय हुआ था। अब देखिए, मोहम्मद गोरी का विजय जब हुआ तो वहीं से क्या हुआ कि मुगल काल या मुस्लिम कालीन जो है शासक आने शुरू हो गए, मतलब सुल्तान बनने शुरू हो गए, राजा बनने, किंग बनने शुरू हो गए। तो वहीं से जब एक एक लोग धीरे धीरे बनना शुरू हुए, जिससे मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद जो है उसका बेटा आया, सॉरी दोस्तों, उसका बेटा नहीं, उसका दास आया, इल्तुतमिश आया। तो इस टाइप से एक एक लोग आते गए और वहाँ से मतलब मुस्लिम शासक की स्थापना हो गई। और जब कोई भी शासक आ जाएगा तो अपना शिक्षा भी ले आएगा। तो अपना शिक्षा ले आएगा तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास हुआ। तो मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना, पहला किंग बना ने, और उसका दास था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश बना। ठीक, तो क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ, वहीं से मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ होना शुरू हो गया, मतलब विकास होना शुरू हो गया। अब देखिए, इसमें क्या होता था? सबसे पहले जो होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार मतलब क्या होता था कि बच्चे को, जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का सॉरी दोस्तों, 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तो बच्चे को मौलवी के पास ले जा करके, मतलब जो धर्मगुरु होते थे, जो शिक्षक होते थे, उनके पास ले जा करके बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार, मतलब बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया जाता था, एडमिशन कराया जाता था, उसी को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसको आपको मिलेगा। तो इस संस्कार में बच्चे को क्या किया जाता था? नए वस्त्र पहना करके। ठीक है, अब अगर आप वैदिक कालीन शिक्षा में देखेंगे, ठीक है, और अगर देखेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा में, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, दोनों में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह संस्कार। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार था, ठीक, और बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार था। और मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार हो जाएगा? आपका बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाएगा। कब हो जाएगा? बालक की आयु क्या हो जाएगी? 4 साल 4 माह और 4 दिन में ये मौलवी के साथ जा करके क्या हो जाएगा? इसका बिस्मिल्लाह संस्कार होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि इस संस्कार में छात्र को, या जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, उसको नए कपड़े पहना करके मौलवी के सामने पेश किया जाएगा, ले जाया जाएगा, जिसमें क्या होगा? मौलवी, जो मौलवी को उस्ताद भी कहते हैं या शागिर्द भी कहते हैं,
ठीक है। और शागिर्द जो है, देखिए शागिर्द किसको कहते हैं, छात्र को, छात्र को जो है मुस्लिम शिक्षा में शागिर्द कहते हैं। तो शागिर्द को क्या कहेगा, कुछ आयत देगा, कुरान की आयत देगा और आयत को बोलेगा, क्योंकि उस समय लिखित तो था नहीं, बोलेगा बोलेगा अगर वो उच्चारण कर ले जाएगा बच्चा तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएगा तो बिस्मिल्लाह वो बोल देगा कि बिस्मिल्लाह आप बोलिए। तो अगर वो शागिर्द मतलब छात्र जो बच्चा है अगर बिस्मिल्लाह बोल देगा तो भी उसका क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह का अर्थ हो जाएगा अल्लाह के नाम पर। अब देखिए आगे देखा जाए, ये अब आपको समझ में आ गया कि बिस्मिल्लाह संस्कार में क्या होगा, 4 साल और 4 महीना और 4 दिन का जब बच्चा रहेगा तो वो क्या होगा, जो गुरु के पास जाएगा, किसके, उस्ताद के पास जाएगा, छोटे दोस्तों मौलवी के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाएगा। अब देखिए शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्था क्या थी कि शिक्षा जो है मदरसों में मकतबों में दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए मकतब और मदरसा का मतलब क्या होता है, देखिए मकतब और मदरसा का मतलब होता है, ठीक है, ये दोनों शब्द मकतब मदरसा और ये दोनों शब्द जो है कुतुब शब्द से, जो अरबी भाषा के कुतुब शब्द हैं उससे मिलकर बने हैं, जिसका मतलब होता है पढ़ना लिखना या भाषण देना, ठीक है। तो उस क्या मकतब और मदरसा का मतलब होता है पढ़ना लिखना या भाषण देना। अब देखिए अगर देखा जाए कि वहाँ पर किस किस की शिक्षा दिया जाता था, तो वर्णमाला पढ़ाया जाता था, पठन लेखन कराया जाता था, नाप तोल सिखाया जाता था। अब देखिए इस्लाम धर्म व फ़कीरों की जीवनियाँ बताई जाती थी, नैतिक कहानियाँ बताई थी, नैतिक कहानियों को सिखाया जाता था, शेर दादी की पुस्तकें, गुलिस्ता इत्यादि चीज़ें दी जाता था। अब देखिए आगे देखा जाए तो उच्च शिक्षा में क्या क्या था, उच्च शिक्षा में देखा जाए, ठीक है, इनके उच्च शिक्षा देखिए मदरसों में क्या था कि मदरसों में ये प्राइमरी लेवल का शिक्षा देते थे, मतलब प्राइमरी लेवल समझ रहे हैं ना, और उच्च शिक्षा के लिए लोग मकतबों में जाते थे, ठीक। अब देखिए अगर उच्च शिक्षा में देखा जाए तो ये उच्च शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया था, कौन कौन, पहला भौतिक या सांसारिक शिक्षा और दूसरा हो जाएगा वो हमारा धार्मिक शिक्षा। तो भौतिक या सांसारिक शिक्षा में क्या हो जाता था, गणित भूगोल और व्यवसाय। उसी प्रकार से धार्मिक शिक्षा में क्या होता था, कुरान हदीस और शरीयत होता था, ठीक। आगे देखिए अगर देखा जाए दंड की व्यवस्था, दंड तो देखिए दंड की कहते हैं कि दंड की सबसे कठोर व्यवस्था थी, बेत से मतलब डंडे से मारा जाता था बच्चों को, मुर्गा बनाया जाता था। देखिए ये बुक में लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं कि दंड की सबसे ज़्यादा कठोर व्यवस्था कहाँ पर थी, यहाँ पर मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा में दंड की सबसे कठोर व्यवस्था थी। और यहाँ पर उपाधियाँ दिया जाता था, जैसे एक बच्चा जब कुछ वेद को कुछ मतलब शास्त्र और दर्शन को पढ़ लेगा तो उसको फाजिल कहा जाता था। मतलब जब वो बच्चा जो तर्क शास्त्र और दर्शन में निपुण हो जाएगा उसको फाजिल कहा जाएगा, और जब गणित में निपुण हो जाएगा तो उसको हम रियाजी कहते थे। क्या कहते थे, रियाजी। आगे देखिए भाषा का माध्यम, जैसे बच्चे को भाषा किस माध्यम में दिया जाता था, तो अरबी और फारसी माध्यम में उसको शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। भाषा जो कौन थी, भाषा शिक्षा देने की अरबी और फारसी माध्यम में दिया जाता था। परीक्षाएं नहीं थी। अगली कक्षा में जाने के लिए उस्ताद मतलब जो उनके गुरु थे, मौलवी थे, उनकी परमिशन, मतलब अगर वो कहते थे बच्चा कुछ बालक को कुछ चीज़ें देते थे सुनाने के लिए, अगर वो सुना ले जाता था तो उसको मतलब दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कर देते थे, अगर वो दूसरी क्लास में प्रमोट कर देते थे, अगर नहीं सुना पाता था तो वह उसी क्लास में रहता था। इस समय के मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कहाँ पर थे, आगरा थे, बदायूं, दिल्ली, दौलताबाद, ये सभी क्या थे, उस समय के मुख्य केंद्र थे। तो ये आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमारा क्या आता है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा। मतलब जब अंग्रेज लोग आए तो अपना एक शैक्षिक प्रणाली लेकर आए, उसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश कालीन शिक्षा कहते हैं दोस्तों। अब देखा जाए भारत में जो सबसे पहले, ठीक, भारत में शिक्षा का सूत्राधार, ठीक है, जो शिक्षा की शुरुआत थी उसको शिक्षा के जनक के रूप में किसी को कहा जाता था, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसे शिक्षा में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में मतलब चार्ल्स ग्रांट आए थे। चार्ल्स ग्रांट जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। पंचसूत्री कार्यक्रम में पाँच उन्होंने जो है सूत्र दिए, जिसमें क्या है, अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना करना,
अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये दोस्तों आपको जो है पंचसूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? तो चार्ल्स ग्रांट ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था पंचसूत्री कार्यक्रम? ये दोस्तों आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा आ जाएगा। इसको हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग देखेंगे बस इसमें आप लोग देखिएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा को समझ लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।